नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा में लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने इतिहास रच दिया है। उन्हें परीक्षा में कुल 600 नंबरों में से 600 नंबर मिले हैं। वो नवयुग रेडियंस लखनऊ की 12वीं की छात्रा हैं और लखनऊ के गणेशगंज इलाके में रहती हैं। उनकी इस जीत के लिए हमारे संवाददाता अधर रस्तोगी ने उन्हें धन्यवाद किया, साथ ही उनसे खास बातचीत की। कहते हैं मन में लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है लखनऊ की बेटी दिव्यांशी जैन ने। इन्होंने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 12वीं की परीक्षा दी और उसमें 100% अंक प्राप्त किए। मेरे साथ इस समय दिव्यांशी जैन हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सफलता का राज क्या है और आने वाले दिनों में कैसे इंस्पायर करेंगी लोगों को, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो टूटने वाला है नहीं जो रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर दिया है। दिव्यांशी, 100% अंक, देश में पहली बार इतिहास रच दिया आपने, कैसा फील कर रही हैं? बहुत शॉक्ड फील किया था मैंने, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। लेकिन अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हर सब्जेक्ट में मेरे 100 आए हैं, खासकर इंग्लिश में। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। 100 आउट 100 सारे सब्जेक्ट्स में आए हैं। टीचर्स को कैसी उम्मीद थी? मतलब टीचर्स ने कभी सोचा था कि उनके स्टूडेंट्स 100 में 100 हर सब्जेक्ट में? टीचर्स को सब बच्चों से उम्मीदें रहती हैं कि वो अपना बेस्ट करें। तो मैंने भी सोचा था कि अपनी टीचर्स को मैं प्राउड फील कराऊंगी, अपना बेस्ट देकर आऊंगी। जितना उन्होंने मेरे साथ हेल्प की है मेरी, उसके हिसाब से मैं अपना पेपर अच्छे से देकर आऊंगी। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि नहीं टारगेट 100 का ये ऐसे करूंगी। मैं अपने बेस्ट देने की कोशिश की थी। जब रिजल्ट आया कैसे रिएक्शंस थे फैमिली के, नेबर्स के, रिलेटिव्स के? सब बहुत खुश हुए कि उनके किसी जानने वाले के इतने अच्छे मार्क्स आए, और कुछ लोग तो खुशी के मारे रोने भी लगे थे। कुछ मेरे घर आ गए थे, कॉल्स आ रहे थे मेरे पास, और अच्छा लग रहा था। एक सवाल ये कि लोग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उनको तोड़ा जाता है। आपने जो रिकॉर्ड बनाया वो टूट तो नहीं सकता है। 100 में कोई 101 नहीं पाने वाला है। अब किस तरीके से पढ़ाई की आपने कि 100 में 100 आ गए? ऐसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीका तो नहीं था पढ़ने का। मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया था क्योंकि मेरी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम थी। इस साल एमसीक्यूज आने थे, तो एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ा। एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं उनको अच्छे से पढ़ा, उनके क्वेश्चंस को पढ़ा। प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने देखने की कोशिश की कि उनमें क्या है, कैसे है। और एमसीक्यूज तो मुझे नहीं मिल पाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, लेकिन वो सारे एनसीईआरटी से थे। ऐसा नहीं था कि उनमें कुछ रटना हो, लर्न करना हो। पर मुझे अच्छा लगा कि बोर्ड ने कोशिश की थोड़ी ट्रिकी और फिर भी कुछ इजी एमसीक्यूज डाले। सबसे बड़ा सवाल कि जैसे कि घर में जो लोग थे, क्या मदर फादर ने एक्सपेक्ट किया था आपसे कि 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट्स में आएंगे? कोई ऐसे तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना कि सब सब्जेक्ट्स में किसी के 100 आए। लेकिन वो लोग बहुत खुश थे कि आए, और खुश होना भी चाहिए था कि उनकी बेटी ने उनके लिए बेस्ट दिया। तो बस वो लोग खुश थे, सभी खुश होंगे। आगे क्या प्लान है? आगे किस फील्ड में जाना चाहती हैं आप? क्या प्लान है आगे? आगे मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, और हिस्ट्री में क्या है, उसमें क्या पास्ट में हमारे हुआ था, अब क्या हो रहा है, कैसे हिस्ट्री हम लोग के प्रेजेंट को इफेक्ट करती है, उससे मुझे सीख लेनी है। क्योंकि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। और जब मैं आगे और चीज़ें जानूंगी उसके बाद का मैं तब डिसाइड करूंगी। दिव्यांशी को पढ़ा शिक्षा देने वाली टीचर्स भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानेंगे कि दिव्यांशी ने ये कमाल कैसे किया। आप लोगों ने दिव्यांशी को पढ़ाया, सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए और बताइए क्या पढ़ाती थी आप दिव्यांशी को और कैसे पढ़ाती थी जो उन्होंने ये कमाल कर दिया? दिव्यांशी जैन की मैं भूगोल की टीचर हूँ, और भूगोल सब्जेक्ट ऐसा है कि बच्चे लेना नहीं चाहते। बच्चे कहते हैं आर्ट स्ट्रीम बेकार होती है, और बच्चों को वही सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए जिस पर उनका कमांड हो। और शी डज, वो अपना मैप वर्क इतना अच्छा करती थी, रिटन वर्क इतना अच्छा करती थी, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ती थी। वो मैंने उससे कहा एनसीईआरटी बुक मत छोड़ो, एनसीईआरटी का हर पैरा इतना इम्पोर्टेंट है कि उससे हर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो टीचर्स की एडवाइस को फॉलो करती थी, और अगर अपनी मिस्टेक को समझती थी, जो भी पॉइंट वाइज उसके पॉइंटलेस, मतलब डॉट भी आप नहीं लगा सकते उसके मैप बनाने में, उसके वर्किंग में, उसके डायग्राम में। और हमें एक्सपेक्टेशंस भी थी। 99 तो ज्योग्राफी में आ जाते हैं, लेकिन 100 नहीं आता। और जाहिर सी बात है कि हम लोग इतना गर्व महसूस कर रहे हैं उसके 100 में लाने में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को वही विषय लेने चाहिए जिसमें वो आसानी से स्कोर कर सके।
आप मैम क्या पढ़ाती थी दिव्यांशी? हूँ इसको इंग्लिश पढ़ाती थी और बहुत ही अच्छा एनालिसिस का। हम लोग ने भी इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि 100 में 100 कोई ला सकता है। हम लोग की तो हमारे किसी भी बच्चे के नहीं आए हैं और ये एकदम से बिल्कुल एग्जाम्पलरी हो गया है कि उसने 100 स्कोर किए हैं। तो अब हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि नेक्स्ट ईयर हमारे बच्चे इसी तरह से 100 का पैरामीटर बनाएं। आपका नाम क्या है मैम, क्या पढ़ाती थी आप? कुसुम पांडे, मेरा नाम कुसुम पांडे, मैं इसकी क्लास टीचर थी और मैंने शुरू से इसको ऑब्जर्व किया कि लड़की बहुत सिंसियर थी, तो मैं शुरू से इसको बहुत मोटिवेट करती थी और ये मैंने देखा कि बहुत हेल्पिंग नेचर की थी। जो भी सब्जेक्ट पढ़ती थी ये बहुत ध्यान से पढ़ती थी और बहुत सिंसियर थी। तो हमने तो इसको बहुत शुरू से ही कह दिया था कि दिव्यांशी यू विल बी द टॉपर। जिस तरह इस बच्ची ने जो है मार्क्स गेन किए हैं, नज़ीर पेश करेंगी आप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगी उनसे? उनसे कहेंगे तुम्हारे भी, हम तो आगे आने वाले समय में नहीं बल्कि मैं तो क्लास में ही कहती थी बच्चों से कि कभी 1 मिनट भी इधर उधर वेस्ट नहीं करती थी। कोई टाइम मिला तुरंत आकर के पढ़ने बैठ जाती थी और बहुत सिंसियर लड़की थी। तो हम तो आगे आने वालों को क्या, हम तो करंट को भी कहते थे कि जस्ट फॉलो हर। क्या नाम है आपका, क्या पढ़ाती थी आप दिव्यांशी? सर मेरा नाम पुष्पा मूलचंदानी है, मैं दिव्यांश की हिस्ट्री टीचर हूँ। मतलब फेवरेट टीचर आप ही हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट उसको लेना है आगे चल के, आप ही पढ़ाते थे? हाँ जी, हम ही पढ़ाते थे। ऐसा क्या पढ़ा दिया कि उसको हिस्ट्री इतनी अच्छी लग गई कि लोग इतने अच्छे मार्क्स गेन करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उसे हिस्ट्री पढ़नी है? हिस्ट्री पढ़नी है सर। अब बस ये तो बच्चे की अपनी भी मेहनत है कि इतना मतलब इसने इंटरेस्ट लिया हिस्ट्री में। बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करने का जो तरीका था, इसने कभी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा। ये इसको मार्क्स नहीं चाहिए थी, इसको नॉलेज चाहिए होती थी, है ना। छोटे से छोटा टॉपिक जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, बार बार पूछना, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करना। मतलब हमने इसको कभी भी मार्क्स के लिए पढ़ते हुए नहीं देखा। कभी ये हमसे पूछकर इसने ये नहीं आकर पूछा मैंने आपने यहाँ नंबर क्यों काटे। ये पूछती थी मैम यहाँ से मुझे क्या गलती हो गई, क्या हो गया, मैंने क्या चीज़ नहीं लिखी है जिसमें जो मुझे और लिखना चाहिए था। अगर बच्चे का ऐसा एटीट्यूड रहता है सर, तो वो बच्चा ऐसे ही कमाल करके दिखाता है। आपका क्या नाम है, क्या पढ़ाती थी आप? आकांक्षा कश्यप मेरा नाम है, मैं इसको इंश्योरेंस पढ़ाती थी। ये इसको बस ये है कि इसके जहाँ मार्क्स करते थे तो ये नहीं कभी कहती थी कि मैम आपने 99 दिए हैं, फुल मार्क्स क्यों नहीं दिए हैं। ये बस हमेशा अपनी शीट लेके आती थी एंड शी यूज्ड टू आस्क कि मैंने क्या चीज़ इसमें नहीं मेंशन करी है, क्या चीज़ नहीं लिखी है। और इसको जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे ये हमेशा उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती थी। शायद उसके तभी इतने अच्छे मार्क्स आए। आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ हर। आप क्या पढ़ाती थी दिव्यांशी को? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी एंड बहुत ही सिंसियर लड़की है। वही सेम बात मैं रिपीट करूँगी क्योंकि बहुत लॉजिकल और एनालिटिकल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो, कुछ हो, वो पूछने ज़रूर आती थी। ये नहीं क्वेश्चन करती थी कि मार्क्स क्यों कम आए, ये ज़रूर पूछती थी कि यहाँ पर क्या मिस्टेक किया है। और बहुत सिंसियरली डेप्थ में जाके पढ़ाई करती थी। एनसीईआरटी बुक को बहुत फॉलो करती थी और थरली जब भी क्लास में समझाते थे बहुत सिंसियरली समझने की कोशिश करती थी। बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है ये। और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि कंसंट्रेशन पावर, सिंसियरिटी बहुत बच्चे अगर बढ़ा लें जब टीचर पढ़ाती हो और बुक को फॉलो करे तो मेरे को लगता है बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को। मेरे साथ इस समय दिव्यांशी की बड़ी बहन भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे। आपकी छोटी बहन ने कमाल कर दिया, मतलब देश में एक ही दिन में सेलिब्रिटी बन गई। वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाके सारे सब्जेक्ट में 100 लाई है, क्या कहना है? इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस, फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली। तो बहुत इट्स अ जॉयफुल एंड अनबिलीवेबल मोमेंट। वी वर एक्सपेक्टिंग टू बी समथिंग शी विल डू गुड बट नॉट दैट मच गुड वी वर एक्सपेक्टिंग। कैसे इनकरेज करती थी आप जो है अपनी छोटी बहन को? इनका दे आर सम टाइम्स कि मतलब दिस इज़ नॉट विल बी हैपन और ये हो नहीं पाएगा। दैट टाइम आई यूज्ड टू टेल कि नहीं, यू शुड, अब तुम्हें करना ही, यू कैन डू इट। ऐसे मॉरल डाउन करने से कुछ नहीं होना है। इट वॉट द कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट दैट ओनली कैन बी अदर कैन गिव अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। रियल वर्क हैज़ टू बी डन बाय द स्टूडेंट ओनली। मदर फादर जो थे आपके हैं, उनका अब क्या रिएक्शन है? क्योंकि छोटी बहन ने जो है इतना किया, कभी कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज़ नो कंपैरिजन, एवरीवन इज़ गुड एट देयर प्लेस। तो किसी से भी इसे कंपेयर नहीं करना चाहिए और एवरीवन ट्राई टू डू देयर बेस्ट। दे हैव कंपैरिजन विद देयर सेल्फ, हाउ मच दे आर गोइंग विद फ्रॉम देयर सेल्फ। तो आप भी स्टडी में इनकी मदद करते? नॉट स्टडी बट हाँ, सम गाइडलाइंस हाउ यू कैन डू मच बेटर। तो ये थी दिव्यांशी की बड़ी बहन। अभी हमने उनके टीचरों से भी बात की। जाहिर है दिव्यांशी ने जो किया
वो इतिहास हो चुका है। ये रिकॉर्ड अब ब्रेक होने वाला नहीं है, भले ही कोई इस रिकॉर्ड के नज़दीक पहुंच जाए। लखनऊ की इस बेटी ने जो किया है वो आने वाले समय में छात्रों के लिए एक नज़ीर पेश करेगा और ये बताएगा कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप जो चाहेंगे वैसा कर पाएंगे, बस उसके लिए आपके मन में लगन और कड़ी मेहनत होनी चाहिए। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.